छोटी सी नेहा अपनी माँ के साथ रहती थी। माँ हर रोज सुबह जल्दी उठकर नेहा को स्कूल के लिए तैयार करती और खुद भी काम पर चली जाती। नेहा की माँ रीमा हमेशा अपनी बेटी की हर जरूरत का ख्याल रखती थी, चाहे खुद कितना भी थक चुकी हो। एक दिन नेहा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप इतना काम क्यों करती हो? माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए बेटी। यह सुनकर नेहा ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। उस दिन से नेहा ने ठान लिया कि वह अपनी माँ का हर काम में हाथ बटाएगी। वह अपनी किताबें खुद संभालने लगी और छोटी छोटी चीजों में माँ की मदद करने लगी। माँ बेटी का यह प्यारा रिश्ता प्यार, त्याग और समझदारी से भरा था, जो उन्हें हर दिन और करीब लाता गया। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। मोहन बहुत ही जिद्दी और स्वार्थी स्वभाव का लड़का था। उसे सिर्फ अपने बारे में सोचना पसंद था और वह परिवार के महत्व को बिल्कुल भी नहीं समझता था। उसके माता पिता उसे बहुत समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था और समझाने पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी करता था। एक दिन मोहन की माँ बीमार पड़ जाती है। परिवार के सभी सदस्य उनकी देखभाल में जुट जाते हैं, लेकिन मोहन का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है और घर में किसी की मदद करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाता। जब वह वापस आता है तो देखता है कि सभी थके हुए और उदास हैं, लेकिन फिर भी वह अपने कमरे में चला जाता है और आराम करने लगा। अगले दिन मोहन के पिताजी ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि परिवार का क्या महत्व है? मोहन ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि परिवार का कोई खास महत्व है। मैं अपने दम पर सब कुछ कर सकता हूँ। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और मोहन को एक छोटी सी यात्रा पर ले जाने का फैसला किया। वे दोनों पास के एक बगीचे में गए। वहां एक बड़ा घना पेड़ खड़ा था, जिसकी छांव में लोग आराम कर रहे थे। पिताजी ने मोहन से कहा, बेटा, इस पेड़ को देखो, इसकी जड़ें कितनी मजबूत और फैलाव वाली हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो यह पेड़ इतना बड़ा क्यों हुआ है? मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, क्यों? पिताजी ने समझाते हुए कहा, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं। ये जड़ें इसे पोषण देती हैं और हर तूफान में इसकी रक्षा करती हैं। ठीक उसी तरह परिवार हमारी जड़ें हैं। अगर हम अपने परिवार से जुड़े रहते हैं और उसका सम्मान करते हैं तो जीवन में किसी भी तूफान में हम डगमगाएंगे नहीं। मोहन ने चुपचाप उनकी बात सुनी, लेकिन उसे अभी भी पूरी तरह से बात समझ में नहीं आई। तभी बगीचे में एक तेज हवा चली और एक कमजोर पौधा गिर गया। पिताजी ने कहा, देखो बेटा, यह पौधा कमजोर था क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत नहीं थी। अगर तुम परिवार के बिना रहोगे तो तुम्हारी स्थिति भी इसी पौधे जैसी होगी। मोहन को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसका परिवार उसकी ताकत और सहारा है। उसने देखा कि जब उसके माता बीमार हो गए थे तब पूरे परिवार ने मिलकर उनकी देखभाल की थी। अगर वे एकजुट ना होते तो शायद उनकी माता की तबीयत और बिगड़ जाती। उस दिन से मोहन का स्वभाव बदल गया। उसने अपने परिवार के महत्व को समझा और महसूस किया कि एकजुटता और सहयोग से ही जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त होती है। अब वह अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा, उनकी मदद करने लगा और एक जिम्मेदार सदस्य बन गया।
इस तरह मोहन ने सीखा कि परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्यार, समर्थन और साथ का बंधन होता है, जो हमें जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की ताकत देता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी एक रास्ते से जा रहा था और उस बूढ़े आदमी के पास 3 थैलियां थी। वो तीनों थैलियां बहुत ज्यादा भारी थी। उस बूढ़े आदमी ने एक लड़के को रोककर उससे मदद मांगी और उससे कहा कि बेटा, मेरे पास ये 3 बहुत भारी थैलियां हैं, क्या तुम इनमें से एक थैली पकड़कर मुझे आगे तक छोड़ दोगे? लड़के ने बिना कुछ कहे उस बूढ़े आदमी के पास से एक थैली अपने पास ले ली और वो उस बूढ़े आदमी के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद बूढ़े आदमी ने उस लड़के से कहा, बेटा, क्या तुम मेरे पास से ये एक और थैली ले लोगे? लड़के ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कहा कि बाबा, आप ऐसा करो, आपके पास की दोनों थैलियां भी मुझे दे दो। बूढ़े आदमी ने उसे दोनों थैलियां देने से मना कर दिया। तभी लड़के ने मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी से कहा कि घबराइए मत, मैं आपकी थैलियां लेकर भागने वाला नहीं हूँ। बूढ़े आदमी ने यह सुनकर उसे अपने पास की एक थैली दे दी और एक थैली अपने पास ही रखी। तभी लड़के ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि आपकी ये थैली इतनी भारी क्यों है? क्या है इनमें? बूढ़े आदमी ने उस लड़के की तरफ देखकर कहा कि जो 2 थैलियां तुम्हारे पास हैं, उनमें से एक थैली में चांदी के सिक्के और एक थैली में तांबे के सिक्के हैं, और जो ये एक थैली मेरे पास है, उस थैली में सोने के सिक्के हैं। लड़का ये सुनकर हैरान हो गया। अब थोड़ी दूर चलने के बाद एक पहाड़ पर चढ़कर उन्हें गांव में जाना था। तभी उस लड़के ने बूढ़े आदमी से कहा कि आप ऐसा करिए कि आपके पास की थैली मुझे दे दीजिए और आप आराम से पहाड़ चढ़िए। मैं अपनी रफ्तार से चढ़कर पहाड़ पर पहुंचने के बाद ऊपर पहाड़ पर आपका इंतजार करता हूँ। बूढ़े आदमी ने अपने पास की थैली भी, जिसमें सोने के सिक्के थे, वो उस लड़के को दे दी। लड़का अपनी रफ्तार से पहाड़ चढ़ने लगा। जब लड़का थोड़ा ऊपर चढ़ गया और जब उसने वहां से बूढ़े आदमी को देखा तो उसे वो बूढ़ा आदमी बहुत दूर नजर आ रहा था और तभी उस लड़के की नीयत बदल गई। वो लड़का तीनों थैलियों को वहां से लेकर भाग गया। जब वो अपने घर पहुंचा और उसने थैलियों को खोलकर देखा तो उसने देखा कि उन तीनों थैलियों में पत्थर भरे हुए थे और उनमें से लड़के को एक चिट्ठी भी मिली, जिस पर लिखा हुआ था कि अगर तुम इन थैलियों को लेकर नहीं भागते तो मैं तुम्हें अपने महल का खास आदमी बना देता। असल में मैं एक राजा हूँ जो महल के लिए खास आदमी की तलाश कर रहा हूँ। पहले तो मुझे तुम पर भरोसा हो गया था, लेकिन ऐन वक्त में तुम्हारी नीयत बदल गई और तुमने एक खास मौके को अपने हाथों से गवा दिया। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है तो आपको कामयाबी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी भी एक कामयाब इंसान हैं। बस आपको सब्र करना है, कामयाबी खुद आपके पास आने का मौका तलाश करेगी। एक बार की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो लकड़हारा बहुत ही गरीब था, लेकिन वो दिल से बहुत ईमानदार था। वो रोज जंगल जाता और जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर लाता, फिर वो उन लकड़ियों को बाजार में बेच देता। यही उसका रोज का काम था। तो एक दिन जब वो लकड़हारा जंगल में एक नदी के किनारे कुछ लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर उस नदी में गिर जाती है। अब वो लकड़हारा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास एक ही कुल्हाड़ी थी और उसे तैरना भी नहीं आता था। और अगर आज वो लकड़हारा लकड़ियां काटकर अपने घर नहीं जाएगा तो उसके घर पर आज चूल्हा नहीं जलेगा। अब उस कुल्हाड़ी को बाहर कैसे निकालना है, यही सोचते हुए वो लकड़हारा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी कुछ समय गुजरने के बाद उस जंगल से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे, और वो बुजुर्ग कोई मामूली बुजुर्ग नहीं थे, वो एक महान और विद्वान बुजुर्ग थे। तो जब उन्होंने उस लड़के को परेशान बैठा हुआ देखा तो उन्होंने उस लकड़हारे से पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने उन्हें बताया कि मैं एक लकड़हारा हूँ और जब मैं यहाँ कुछ लकड़ियाँ काट रहा था तो अचानक मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई और मुझे तैरना भी नहीं आता, और अगर आज मैं खाली हाथ अपने घर गया
तो मेरे बच्चे भूखे ही सो जाएंगे। उस बुजुर्ग ने उस लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी कुल्हाड़ी को इस नदी में से निकालकर वापस दे दी तो तुम फिर से इन पेड़ों की हत्या करने लगोगे। तब लकड़हारे ने उनसे कहा कि आप गलत सोच रहे हो, मैं वैसा लकड़हारा नहीं हूँ जो पेड़ों को काटते हैं, बल्कि मुझे भी पेड़ों से प्यार है। मैं तो उन लकड़ियों को काटता हूँ जो खुद ही पेड़ों पर से नीचे गिर जाती हैं, इसलिए मुझे जंगल में इतना अंदर तक आना पड़ता है। नहीं तो दूसरे लकड़हारे गांव के आसपास के पेड़ों को ही काटते हैं। ये सुनने के बाद बुजुर्ग को उस लकड़हारे पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने उस लकड़हारे से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी तुम्हें निकाल कर देता हूँ। वो बुजुर्ग नदी में गए और नदी में से सोने की कुल्हाड़ी बाहर लेकर आए और बोले कि ये लो, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को देखा और कहा कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। बुजुर्ग फिर से नदी के अंदर गए और इस बार उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी को निकाला और उस लकड़हारे से कहा कि ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने फिर से उन्हें कहा कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अब वो बुजुर्ग फिर से अंदर जाते हैं और लोहे की कुल्हाड़ी को निकालकर लकड़हारे को फिर से कहते हैं कि ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। अब लकड़हारा उस कुल्हाड़ी को देखकर खुश होता है और कहता है कि ये ही मेरी कुल्हाड़ी है। अब दरअसल वो बुजुर्ग ये देखना चाहते थे कि ये लकड़हारा पेड़ों को काटने वाली बात उनसे सच बोल रहा था कि झूठ। पर वो लकड़हारा सच में बहुत ही ईमानदार था, वो सच में सच बोल रहा था। इसीलिए उस बुजुर्ग ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उस लकड़हारे को ही दे दी। लकड़हारा फिर से खुशी खुशी अपना काम करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप ईमानदार हो और पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हो तो आपको किसी के सामने झुकने या किसी के सामने परेशान होने या डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ वैसा ही होगा जैसा कि आपका बर्ताव है। अगर आप ईमानदार हो तो आपकी खोई हुई चीज भी किसी न किसी जरिए आप तक पहुंच ही जाएगी। तो अगर आपको ये कहानी और भी लोगों तक पहुंचानी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलती हूँ इसी तरह की और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और जिंदगी हंसकर खुलकर जियो। थैंक यू।